यदि आपको लाइन काउंट करना है तो ये बहुत आसान हो जाएगा यदि आप पैटर्न फिक्स करके स्टेप वाइज काम करेंगे। और वो क्या है स्टेप्स मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला स्टेप है कि आप जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप दिख रही हैं आपको, आप उन्हें काउंट कर लें। देन यू वर्क विद द वर्टिकल लाइंस, उसके बाद आप वर्टिकल लाइंस को काउंट कर लें स्टेप सेकेंड में, और स्टेप थर्ड में आप अदर लाइंस को काउंट करें। चलिए मैं इसको इलस्ट्रेट भी कर देता हूँ। तो पहला स्टेप आपके पास है कि आप सभी हॉरिजॉन्टल लाइंस को काउंट कर लेंगे। तो जितनी भी इस पैटर्न की लाइन है आप उन्हें काउंट करके मेंशन कर लें। इसके बाद दूसरा पैटर्न है, दूसरा स्टेप है कि जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं उन्हें आप काउंट करें। कई बार ये भी होता है कि इनमें थोड़ा इंक्लिनेशन, थोड़ा झुकाव होता है, ऐसी लाइंस को भी आप चाहें तो वर्टिकल पैटर्न में ही काउंट करें। ओके। तीसरा स्टेप है आपके पास कि आप अदर लाइंस को काउंट करें। अब अदर लाइंस में कौन सी लाइन होंगी जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से हटके होंगी, ज्यादा इंक्लिनेशन रख रही होंगी या अदर टाइप की होंगी। तो सपोज इस पैटर्न में कुछ लाइंस हैं तो आप उन्हें काउंट करें। सपोज इस पैटर्न में लाइंस हैं तो एक बार इस पैटर्न की सभी लाइन को काउंट करने के बाद ही आप इस पैटर्न की लाइन को काउंट करें। और ऐसा करते हुए आप सभी लाइंस को ऐड करके टोटल लाइंस उस फिगर में जो भी बन रही हैं आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान होगा यदि आप ये 3 स्टेप अप्लाई करेंगे। सभी फिगर्स में हम इन्हीं 3 स्टेप्स पे काम करेंगे। और याद रखें लाइंस की काउंटिंग में कोई और ट्रिक या रूल नहीं होगा। आप इन्हीं 3 स्टेप्स पे काम करिए, आसानी से लाइंस काउंट हो जाएंगी। और बाकी सभी केसेस से बहुत ईजी है लाइन, रादर बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए हम इस इलिस्ट्रेशंस लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। और आज की क्लास में हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, अबाउट 20 एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ आज की क्लास में। और ये सिंगल वीडियो होगा लाइंस पर, जिसमें मैंने लाइंस को एंटायरली कवर कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ हमें टोटल लाइंस काउंट करना है। हम अपने पैटर्न पे काम करेंगे और पैटर्न ये कहता है कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस आप काउंट करिए। तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे हैं, देख लेते हैं 1 और 2, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं। 3 और 4, दो ही वर्टिकल लाइंस हैं। तो अब तक 4 लाइंस हमने काउंट कर लिया। अब अदर पैटर्न की लाइंस को आप फॉलो करें। तो ये 5, 6 और 7। इसी तरीके से एक और पैटर्न है 8, 9 और 10। तो टोटल हमारे पास 10 लाइंस है जो हमने काउंट कर लिया। चलिए अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हाउ मेनी लाइंस आर हियर? तो यहाँ पे देखें तो हॉरिजॉन्टल्स 1, 2, 3, 4 और 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस आर हियर, 6, 7, 8 और 9। तो इस तरीके से टोटल 9 लाइंस है। और यहाँ पे 5 हॉरिजॉन्टल, 4 हॉरिजॉन्टल एंड 5 वर्टिकल लाइंस आपने ऑब्जर्व की हैं। सी पार्ट आपका सही है। चलिए इस केस में हम टोटल लाइंस काउंट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो 1, 2 और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल देखते हैं 4, 5, 6। अब अदर पैटर्न की देखते हैं 7, 8। इसके बाद एक और पैटर्न है 9, 10 और 11। तो इस फिगर में आपके पास 11 टोटल लाइंस हैं जो आपने आसानी से काउंट कर ली है। चलिए फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस तो 1, 2, 3 और 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसके बाद वर्टिकल लाइंस 5, 6, 7, 8 और 9। ये वर्टिकल टाइप की लाइंस। ओके, टोटल 9 लाइंस हैं यहाँ पे। बी पार्ट आपका करेक्ट। चलिए फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे लाइन काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल गई। 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 6 ही वर्टिकल लाइंस मिल गई। टोटल 12 लाइंस आपने काउंट किया है। सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं कि टोटल लाइंस कितनी है। इस 6 फिगर में 6 एग्जांपल है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 हॉरिजॉन्टल लाइन, 6, 7, 8, 9 और 10, 5 ही वर्टिकल लाइन। तो टोटल 10 लाइंस है। आपका आंसर है बी पार्ट। चलिए सेवेंथ एग्जांपल लेते हैं और यहाँ देखते हैं टोटल लाइंस कितनी हो रही हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आई। इसके बाद वर्टिकल लाइंस का पैटर्न यहाँ नहीं दिख रहा, तो जो भी पैटर्न दिख रहा है उसे देखते हैं। तो 3, 4, 5 और इसके बाद 6, 7 और 8। तो टोटल 8 लाइंस हैं। सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हाउ मेनी लाइंस आर हियर, इस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस आर हियर इन दिस फिगर। अब वर्टिकल ले लेते हैं 8, 9, 10, 11। टोटल 11 लाइंस आर हियर इन दिस फिगर। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नाइन्थ एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं।
हाउ मेनी लाइन्स आर हियर इन दिस फिगर हमें पता करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन्स लेते हैं सबसे पहले 1 2 3 एंड 4 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। अब वर्टिकल लेते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 टोटल 14 लाइन्स आर हियर इन दिस फिगर। तो आपका आंसर सी सही होगा। अब एक और एग्जाम्पल 10th एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम काउंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लेते हैं सबसे पहले 1 2 3 एंड 4 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। वर्टिकल लेते हैं 5 6 7 8 9 हो गए अब तक। अब हम लोग एक और पैटर्न लेते हैं 10 11 12। अब एक और पैटर्न है अपने पास 13 14 और 15। तो टोटल हमारे पास 15 लाइन्स हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन 11 लेते हैं। यहाँ हमें काउंट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन्स 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स 4 5 6। ठीक है, अब इस पैटर्न की लाइन ले लें आप 7 8 9 और 10। और एक पैटर्न और है अपने पास 11 12 13 14। तो टोटल आपके पास 14 लाइन्स हैं। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। चलिए इस 12th एग्जाम्पल में हम काम करते हैं, क्वेश्चन में काम करते हैं और देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स देखते हैं 4 5 6 7 और 8 लाइन्स हो गई वर्टिकल लाइन को मिलाकर। अब अदर पैटर्न की लाइन लेते हैं 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल 16 लाइन्स हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 लेते हैं अब हम लोग और यहाँ पे पता करते हैं हाउ मेनी लाइन्स आर हियर। तो 1 एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 लाइन्स हो गई। इसके बाद 10 और 11 12 और 13 14 और 15 16 और 17। आपके पास टोटल 17 लाइन्स हैं और आंसर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए इस 14th क्वेश्चन में काम करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन्स लेते हैं 1 2 3 4 और ये नीचे वाला 5। तो 5 आपके पास टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। वर्टिकल देखते हैं 6 7 8 और 9, ये वर्टिकल मिला के 9 होगी। अब एक पैटर्न और लेते हैं 10 11 12 13 14 और ये 15। और इस पैटर्न पे जो चलते हैं 16 17 18 19 20 और 21। तो सभी पैटर्न हमने कवर कर लिया है। टोटल 21 लाइन से आंसर डी आपको मिल रहा है यहाँ पे। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? चलिए इस पे लाइन्स की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन्स तो हमें सिंगल 1 मिल रही है। वर्टिकल देखते हैं 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन्स हो गई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिला के। फिर इसके बाद 8 9 10 और ये 11 12 और ये 13। तो आपके पास टोटल 13 लाइन से आंसर सी आपका सही हो गया। इस 16th क्वेश्चन पे काम करते हैं। आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लेने 1 2 और 3। हाँ, अभी कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस और हैं 4 5 6 और 7। चलिए एक बार और काउंट कर देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 और इसे भी हॉरिजॉन्टल में ही ले लेते हैं 7। वर्टिकल में लेते हैं हम 8 9। तो ये 9 लाइंस हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो टोटल 23 लाइंस हैं जो हमको मिल गई। ठीक है, तो आसानी से आपने इस पे काम कर लिया है। अब एक और एग्जांपल 17th लेते हैं, इस पे काम करते हैं और इस पे देखते हैं कि टोटल लाइंस कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लें 1 2 3 और 4। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई 4। अब हम ले लेते हैं अदर पैटर्न की लाइन। तो 5 6 7, इसे ले लेते हैं 8 9 10 और ये 11। टोटल आपके पास 11 लाइंस है और आपका आंसर डी सही हो जाएगा इस केस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 एंड 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये वर्टिकल एक ही है 4। ओके, अब हम अदर पैटर्न में चलते हैं। तो 5 6 7 और एक और पैटर्न है अपने पास 8, दिस वन 8 9 और 10। ठीक है, 10 लाइंस आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगी। आपसे सी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 19 में काम करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करते हैं सबसे पहले 1 2
3, वर्टिकल करते हैं 4, 5 और 6। अदर पैटर्न में चलते हैं तो 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो आपके पास यहाँ पे 12 लाइन्स हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं इस केस में। हॉरिजॉन्टल लाइन्स देखें और ये लास्ट क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इस पैटर्न में चलते हैं 6, 7, 8 एंड 9। अब एक और पैटर्न है 10, 11, 12 एंड 13। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 13 लाइन्स थी। ओके, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने इस सेशन में लाइंस को काउंट करना सीख लिया है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि लाइंस को काउंट करने के दौरान आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, एक स्टेप फॉलो करना है।